प्यारे बच्चों, पिछले पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखा कि उसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। इसके बाद हम इस पार्ट में देखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस का किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में कमांड्स अर्थात आदेश, रिक्वेस्ट अर्थात निवेदन और एडवाइस अर्थात परामर्श आदि भाव आते हैं। और इसके लिए नियम है से टू अथवा सेड टू के स्थान पर कमांडेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड आदि शब्दों का भाव के अनुसार प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, कंजंक्शन दैट के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, प्रार्थना सूचक वाक्यों में रिक्वेस्टेड का प्रयोग करके प्लीज, काइंडली, सर, मैडम आदि शब्दों को हटा दिया जाता है। जैसे प्रेम सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर बाइक। जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो प्लीज़ को हटाते हैं तो प्रेम रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बाइक। अगला एग्जांपल देखें, द बॉस सेड टू द प्यून ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ ऑर्डर्ड भाव दिखाई पड़ रहा है तो द बॉस ऑर्डर्ड द प्यून टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। सेकेंड रूल देखते हैं कि अगर वाक्य निगेटिव सेंटेंस है तो उसको इनडायरेक्ट में बनाते समय डू नॉट के स्थान पर नॉट टू का प्रयोग किया जाता है, अथवा सेड टू को हम फॉरवर्ड में बदल करके नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल टू का ही प्रयोग करते हैं। जैसे ही सेड टू द चिल्ड्रन डोंट प्ले इन द गार्डन, तो ही ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन नॉट टू प्ले इन द गार्डन। ये इसका इनडायरेक्ट नरेशन बना। अथवा इसी को हम नॉट लगा कर ना लगाता चाहते हैं तो ही फॉरबेड द चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन। आइए हम अगर एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर सेड टू द बॉयज गेट आउट फ्रॉम द क्लास, द टीचर ऑर्डर द बॉयज टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास। अगला एग्जाम्पल, ही सेड टू मी डू नॉट लाफ एट मी, ही आस्क्ड मी नॉट टू लाफ एट हिम, अथवा ही फॉरबेड मी टू लाफ एट हिम। अगला एग्जाम्पल, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट। इस प्रकार से हमने इम्परेटिव सेंटेंसों का इनडायरेक्ट बनाने के नियम के बारे में सीखा।